हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो भाई हमने जनरल एंट्री शुरू करा था जिसमें हमने बेसिक जनरल एंट्री कर ली थी और पिछली क्लास में डिस्काउंट की जनरल एंट्री को कवर करा था। आज हम उसी डिस्काउंट में आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट देखो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उसे कहते हैं जब हम बल्क में सामान लेते हैं और हमको डिस्काउंट मिलता है, उसे कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसे कहते हैं कैश के बदले मिलने वाले डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी को पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं, उसने हमको डिस्काउंट दे दिया, वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर किसको माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट को। बेशक पहले कैश दे रखा हो बट पहले माइनस क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउ। अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हम सामान बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। अब इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों कहाँ कवर होंगे? नॉमिनल अकाउंट में। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो अलाउ है वो डेबिट हो जाएगा और जो रिसीव है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहली एंट्री है अप्रैल 5। कह रहा है पेड सैलरी 30,000, पेड रेंट 10,000, पेड वेजेस 8,000 बाय चेक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन अकाउंट मिले आपको, सैलरी, रेंट और वेजेस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरी, रेंट, वेजेस। क्या चौथा अकाउंट भी दिख रहा है? पे किससे करोगे? चेक, यानी कि बैंक से। ठीक है, तो चार अकाउंट मेरे को दिख गए, सैलरी, रेंट, वेजेस और बैंक। पहचानना चालू करो। क्या सैलरी एक्सपेंस है? रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, वेजेस भी एक्सपेंस है। तो तीनों ही एक्सपेंस है हमारे लिए, तो तीनों ही नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर इसके बाद बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। पर्सनल में कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। ये रिसीवर है, गिवर है? देखो ये सैलरी दे रहा है, यानी कि ये क्या है? गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन गई सैलरी, रेंट, वेजेस टू में बैंक। यहां पे करो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, टू में बैंक। सैलरी कितने की थी? वेजेस 30, 10, 8, 30,000, 10,000, 8,000, टोटल कितना हो गया? 48,000। आसान है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। खत्म हो गया। अप्रैल 7 की एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। तो हमने हरी से गुड्स परचेज करे कितने के? 30,000 के, और हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% और कैश डिस्काउंट कितना मिल गया? 2%। तो जल्दी से वो वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते थे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 30,000। पहले ट्रेड माइनस करूं या कैश माइनस करूं? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। कितने बच गए? 27,000। जिसको परसेंटेज निकालना नहीं आता, 30,000 का 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। माइनस में कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। 27,000 का 2% कितना हो गया? 540 रुपए। माइनस करोगे तो आ जाएगा 26,460 रुपए। यहां तक आया समझ में? अब इसके बाद आपको अकाउंट पहचानने हैं। एक तो मेरे को परचेज दिख रहा है, परचेज के टाइम पे जब डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्काउंट रिसीव होगा या अलाउ होगा?
वो डिस्काउंट रिसीव होगा क्योंकि हम सामान को खरीद रहे हैं, तो एक डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तीसरा, क्या हमने कैश पेड कर दिया? हाँ, इमिजिएटली पे कर दिया, तो तीसरा क्या मिल गया? कैश। और तो कोई अकाउंट है नहीं। परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डिस्काउंट रिसीव्ड भी नॉमिनल अकाउंट, इनकम या एक्सपेंस? रिसीव हो रहा है तो इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव, सॉरी इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इन होगा या आउट होगा? आउट होगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो एंट्री क्या बन गई? परचेज, डिस्काउंट और कैश। तो एंट्री कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट, 2 में डिस्काउंट रिसीव्ड और 2 में कैश। बीइंग लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेस्ड। अच्छा अब एक बात बताओ, कैश कितना दोगे? 30,000, 27,000 या 26,460? 26,460 किस में डाल दो? कैश में। तो यहाँ पे लिख दो 26,460 रुपये। डिस्काउंट बताओ कौन से वाला, 540 वाला या 3,000 वाला? 540 वाला। तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 540। तो भाई परचेज कितने की होगी? 27,000। आया इतना समझ में? ठीक है। अब देखो अगली एंट्री में क्या कह रहा है, इसको नोट करना है, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं भाई। आगे कह रहा है पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। तो भाई हम राजू को पे कर रहे हैं 5,000 किस में? कैश में, और 7,000 चेक में। तो हमको 3 अकाउंट दिख रहे हैं, पहला राजू, दूसरा बैंक और तीसरा कैश। तो हमें 3 अकाउंट मिले, राजू, कैश और बैंक। राजू बताओ कौन सा अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? राजू कौन सा अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं? पे कर रहे हैं, यानी हम उसको पैसे दे रहे हैं, वो रिसीवर है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजू डेबिट हो गया। इसके बाद कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इन हो रहा है या आउट हो रहा है? पे कर रहे हैं तो आउट हो रहा है। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। उसके बाद चेक यानी बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है, गिवर है? हम पैसे दे रहे हैं, यानी बैंक पैसे दे रहा है, तो वो गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई? राजू अकाउंट डेबिट, 2 में कैश और 2 में बैंक। कर दो एंट्री यहाँ पे, राजू अकाउंट डेबिट, 2 में कैश और 2 में। कैश कितना था? 5,000। बैंक कितना था? 7,000। टोटल कितना हो गया? 12। बीइंग पेमेंट मेड टू राजू। आया समझ में इतना? ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं, अकाउंट पहचानने, रूल लगाना। अप्रैल 18 कह रहा है गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। तो कह रहा है गुड्स जो सोल्ड करे वो रोमा को करे कितने के? 5,000 के। तो चलो जल्दी से वर्किंग नोट बना लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है? 5,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 20%, जो कि हो जाएगा 1,000। आप वैसे ही निकालोगे 5,000 का 20/100, ठीक है। यहाँ पे कितने के हो गए? ये 4,000। अब कैश डिस्काउंट दोगे, बट कैश डिस्काउंट देने में एक झंझट है, उसने कहा आधी ही पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आधी पेमेंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट भी आधे पे ही मिलेगा। तो अब हम इसका आधा आधा कर देंगे, जैसे एक एग्जांपल कराया था ना पहले,
तो 4,000 का आधा 2,000 कैश में, और 2,000 क्या हो गया उधार। क्या उधार वाले पे डिस्काउंट मिलेगा, इस पे मिलेगा कैश डिस्काउंट 2,000 का 3%, कितना हो गया 600 रुपये, 60 रुपये। ठीक है, 2,000 का 3/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 60 रुपये। 1,940 रुपये के गुड्स क्या हो गए, कैश में बिक गए, 2,000 के उधार बिक गए, 60 रुपये का डिस्काउंट और 4,000 की सेल हो गई। तो अब अगर पहचानने को कहें तो एक तो सेल मिल गई, कैश मिल गया, डिस्काउंट अलाउड होगा क्योंकि सेल कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, और तीसरा उधार हो गया, रोमा नाम का एक डेटर आ गया मेरे पास, तो एक रोमा हो गया। सेल नॉमिनल अकाउंट, इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश रियल अकाउंट, इन हो रहा है आउट हो रहा है, इन हो रहा है, सेल हुई है। ठीक है, इन हो रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ रहे हैं रूल लगाने। लास्ट रोमा पर्सनल अकाउंट, हमने गुड्स बेचे हैं यानी कि उसने गुड्स रिसीव करे होंगे तो वो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसको भी क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। एंट्री बन गई कैश डिस्काउंट रोमा 2 में सेल, तो एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट 2 में रोमा, 2 में सेल, और गलत कर नहीं, ठीक है एक सेकंड, क्या एंट्री बने थे, कैश रोमा डिस्काउंट डेबिट 2 में सेल, कैश अकाउंट डेबिट रोमा अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2 में सेल्स अकाउंट। अब बताओ भाई कैश कितना आएगा इनमें से, कैश तो 1,940 ही रुपए देगी ना वो, तो 1,940 रुपए किस में लिख दो, कैश वाले में। डिस्काउंट कितना लिखूं, 60 या 1,000, 60 रुपए का डिस्काउंट आएगा, तो डिस्काउंट के आगे लिखो 60 रुपए। रोमा से उधार कितना हो गया 2,000 का, तो रोमा के आगे लिखो 2,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 4,000, तो यहाँ पे सेल कितने की हो गई 4। आया इतना समझ में। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करनी है। अप्रैल 20 कह रहा गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड 5,000 इमीडिएटली बाय चेक। तो देखो गुड्स सोल्ड करे हमने किसको, रमेश को, कितने के 8,000 के, पर उसने क्या करा 5,000 तो कैश में दे दिया, यानी 3,000 उधार हो गया होगा। क्या यहाँ पे डिस्काउंट की कोई बात कह रहा है, नहीं, तो नॉर्मल एंट्री है। एक तो रमेश मिल गया मेरे को क्योंकि उधार हुआ है, सेल मिल गई, और चेक से पेमेंट भी हुई है तो बैंक हो गया। रमेश कौन सा अकाउंट, पर्सनल, सेल नॉमिनल, बैंक पर्सनल। अब बताओ रमेश पर्सनल में रिसीवर है या गिवर है, बताओ, रिसीवर है। हमने गुड्स बेचे किसको, रमेश को, तो उसने रिसीव करा या गिव करा, उसने रिसीव करा। नहीं, हम कौन है, हम बिजनेस हैं, तो बिजनेस ने गुड्स बेचे किसको, रमेश को, तो बताओ रमेश ने क्या करा, रिसीव करा, तो रमेश कौन है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। सेल नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट, सेल नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये इनकम है इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, सेल करोगे तो पैसा आएगा, यानी बैंक पैसे क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो फिर से डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 2 में सेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 2 में सेल्स अकाउंट। भाई बैंक में 5,000 आए, उधार 3,000 का था, तो सेल कितने की हुई थी 8। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है, चलो
अब इस एंट्री को ध्यान से देखना, कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ऑफ 50,000। अब ये एडिशनल कैपिटल क्या है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर से पैसा लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। याद है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल क्या होती है? क्या आपने एक बार बिजनेस में पैसा लगा दिया, उसके बाद क्या बिजनेस पैसे ही नहीं मांगता? घर से दोबारा पैसे लगाओगे। तो जब आप बिजनेस चल गया है उसके बाद आप बिजनेस में दोबारा पैसे लगा रहे हो, उसे कहते हैं हम एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसने एडिशनल कैपिटल में क्या क्या लगाया? एक तो लगाया कैश, और दूसरा उसने लगा दिया डिलीवरी वैन, जो कि उसकी पर्सनल एसेट हुआ करती थी, मतलब जो घर की एसेट हुआ करती थी, अब कहाँ लगा दी? बिजनेस में लगा दी। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल में एक तो कैश आ गया, दूसरा डिलीवरी वैन आ गई हमारे पास, और तीसरा कैपिटल आ गई। पहचान लिए तीनों अकाउंट? कैश आ गया, डिलीवरी वैन आ गई, और तीसरा कैपिटल आ गई। कैश बताओ कौन सा अकाउंट? रियल। डिलीवरी वैन? क्या डिलीवरी वैन कोई पर्सन है? नहीं। क्या वैन एसेट है? वैन कार है एक तरीके से, तो वो एसेट है, यानी डिलीवरी वैन कहाँ गई? रियल अकाउंट में। कैपिटल कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। अब बताओ, ये दोनों रियल अकाउंट हैं, बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है तो इन हो रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट, तो ये तो डेबिट हो गए भाई। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रिसीवर या गिवर? बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, तो वो हमको दे रहा है, यानी वो क्या है? गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल लगाना सीख जाओ। ठीक है, तो कैश, डिलीवरी वैन और कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, टू में कैपिटल। कितने की है भाई? कैश, कैश आया 10,000, डिलीवरी वैन आई 50,000 की, कैपिटल कितने की हो गई? 60,000। आया इतना समझ में? बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग कैश एंड डिलीवरी वैन इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। चलो, अप्रैल 26, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपए। अब डाउट ये आएगा, ये डिस्काउंट काट के या बिना काटे? ठीक है, तो देखो उसने कह दिया कैश पेड टू अनिल, यानी हमने पे कितना कर दिया? 975 रुपए पे कर दिया, यानी ये अमाउंट डिस्काउंट काट के है। अगर वो बोलता कैश ड्यू टू अमित 975 रुपए, अब हमें डिस्काउंट काटना पड़ता। कह रहा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैश पेड टू यू, मतलब कैश पेड टू मिस्टर ए 900 रुपए। अब मैं अगर 900 रुपए पे कर रहा हूं, आवाज आ रही है? अगर मैं 900 रुपए पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं आपको 900 रुपए अपनी पॉकेट से दे चुका। अब मैंने कहा उसमें डिस्काउंट मिला 100 रुपए का, यानी वो डिस्काउंट काट के होगा ना 900 रुपए। ठीक है, तो जब भी पेड हो या चेक रिसीव्ड हो, वो डिस्काउंट काट के ही होगा। ठीक है, तो मेरे को 3 अकाउंट दिख रहे हैं, कैश, अनिल और डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव कैसे हुआ? क्योंकि हमने पे करा, तो वो हमें डिस्काउंट देगा। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। इन हो रहा है या आउट हो रहा है? पे करोगे तो इन होगा या आउट होगा? आउट होगा। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। अनिल पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, गिवर है? रिसीवर है, हम पैसे दे रहे हैं, वो पैसा क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहां तक। लास्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इनकम या एक्सपेंस? क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अनिल अकाउंट डेबिट, टू में कैश, टू में डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री बन गई अनिल अकाउंट डेबिट। अब नाम है, अगर अकाउंट लगाओगे तो एस लगा के, अनिल अकाउंट डेबिट, टू में कैश और टू में डिस्काउंट रिसीव्ड। अनिल को कितने दिए हमने? 975 रुपए दिए, 25 रुपए का डिस्काउंट, तो टोटल 1000 रुपए होंगे अनिल के। आया इतना समझ में? बीइंग कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 25 रुपीज। क्लियर है? अप्रैल 30,
कह रहा है पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। तो राजू को हमने पे करे 1000 कैश से और 2000 चेक से, ठीक है। राजू को हमने पे करे 1000 कैश से और 2000 चेक से। तो जब राजू को 1000 कैश से और 2000 चेक से पे कर दिए तो आपको अकाउंट पहचानना है। एक तो राजू मिल गया, दूसरा कैश मिल गया, और तीसरा जब हम चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक मिल गया, ठीक है। तो तीनों अकाउंट पहचान में आ गए। कौन सा है भाई? राजू, कैश और बैंक। राजू बताओ भाई कौन सा अकाउंट है? राजू पर्सनल अकाउंट है। कैश बताओ भाई कौन सा अकाउंट है? कैश एसेट है, रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है बैंक। अब बताओ भाई राजू, हम पे कर रहे हैं किसको? राजू को, यानी हमने राजू को पैसे दिए तो राजू रिसीवर है क्योंकि राजू उसको रिसीव कर रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई राजू को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सेकंड, कैश रियल अकाउंट है, इन होगा या आउट होगा? भाई जब आप पे कर रहे हो तो ये क्या होगा? आउट होगा। तो रूल कहता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर है, गिवर है। जब पे कर रहे हो तो बैंक पैसे देगा, यानी वो क्या है? गिवर है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई गिवर है तो इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होगी राजू अकाउंट डेबिट, 2 में कैश और 2 में बैंक। तो यहां पे एंट्री कर दो राजू अकाउंट डेबिट, 2 में कैश और 2 में बैंक। बताओ भाई राजू को कितनी पेमेंट करी? राजू को पेमेंट 1000 रुपए की हुई है और 2000 की चेक से हुई है। तो भाई कैश के आगे 1000 रुपए और बैंक के आगे 2000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 3000 रुपए। आई एंट्री समझ में? बीइंग लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू राजू। चलो भाई लास्ट एंट्री करते हैं। अप्रैल 30 पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। जैसे कई बार होता होगा, आप किसी शॉप पे गए, आपका बिल बना 102 रुपए का, तो क्या लगता है आप 102 रुपए दोगे उसे? आप 100 का नोट पकड़ाओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्या वो आपके 2 रुपए उधार में लिख देगा? नहीं, वो क्या कर देगा? 2 रुपए माफ कर देगा। यही जब भी वर्ड हो ना फुल सेटलमेंट या इन सेटलमेंट, इसका मतलब है आपने जो 4800 रुपए दिए वो 5000 की सेटलमेंट में दिए, यानी कि देने कितने थे? 5000, बट वो मान कितने में गया? 4800 में, ठीक है। तो मान गया मतलब उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसने सेटलमेंट बोल के वो ये दिखा रहा है कि भाई डिस्काउंट मिल गया, कितने का? 200 रुपए का। अब देखो पे करा तो एक तो कैश गया, दूसरा मोहन क्योंकि उसको पे करा है, और तीसरा पे करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट देंगे हम? मिलेगा। तो तीसरा हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब बताओ कैश रियल अकाउंट, पे करोगे तो आउट होगा, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। कैश तो क्रेडिट हो गया। सेकंड, मोहन पर्सनल अकाउंट, हम पे करेंगे तो वो रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो रिसीवर है तो इसलिए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या बन गई? मोहन अकाउंट डेबिट, 2 में डिस्काउंट रिसीव्ड और 2 में कैश। आया समझ में क्वेश्चन? तो मोहन अकाउंट डेबिट, 2 में डिस्काउंट रिसीव्ड और 2 में कैश। डिस्काउंट रिसीव्ड 200 का था, कैश 4800 का था और मोहन 5000 का। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ये था हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आया भी इतना समझ में? आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैड डेट्स। बैड डेट्स किसे कहते हैं बताया था? किसे कहते हैं बैड डेट्स? शाबाश, भूल गए। बैड डेट्स होता है डूबा हुआ पैसा, वो पैसा जो डूब जाता है। डेमो क्लासेस मतलब जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने अपने किसी दोस्त को पैसे दिए तो वो क्या कभी वापस मिलते हैं? नहीं। वो मान लो वो क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए, यानी वो पैसा डूब गया, ठीक है। वो पैसा क्या हो गया? डूब गया। एक सेकेंड।
ठीक है, वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। अब फिर से देखो, ये कोई पर्सन है, इसको, ये हमारा बिजनेस है, हमने इसको उधार दे रखे थे 5,000 रुपए। जब हम इससे मांगने गए पैसे तो ये क्या हो गया, ये इसका पैसा क्या हो गया, डूब गया, मतलब ये बंदा हमको मिला ही नहीं वापस। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बैड डेट्स बोलूंगा। जैसे मान लो आपने मेरे को पैसे दे रखे हैं, आप लेने आए तो मैं वहां से गायब था, क्या अब वो पैसा मिलने वाला है आपको, नहीं, वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। अच्छा, डुबाएगा कौन, जो डेटर होगा वही तो पैसे डुबा सकता है। ठीक है, अब मान लो भी इसका नाम मिस्टर ए है, ठीक है, तो अब मिस्टर ए और दूसरा क्या हो गया, बैड डेट्स। दो ही चीजें तो दिख रही हैं, एक तो मिस्टर ए और दूसरा बैड डेट्स। अब बैड डेट्स बताओ आपका फायदा है नुकसान है। पहले देखो, अगर अकाउंट पहचानोगे तो बैड डेट्स का कोई पर्सन है, नहीं। बैड डेट्स क्या आपके लिए एसेट है, नहीं। बैड डेट्स आपके लिए एक्सपेंस है, हाँ। बैड डेट्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब जो मिस्टर ए है, इसको आपको पैसे देने थे, मतलब ये गिवर था, दिए चाहे नहीं दिए बट पैसे तो देने थे ना, ये क्या था, गिवर था। तो भाई मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी कि गिव हो गया। क्लियर है। तो एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में मिस्टर ए। तो एंट्री कर दो भाई, यहाँ पे आ गई एंट्री। चलो अभी यही कर दो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। कितने से, मान लो 5,000 थे, तो 5,000 और 5। आया इतना समझ में, क्लियर है इतना। फिर से देख लो, ये पैसा मेरा डूब गया। पैसा डूबने का मतलब ये क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। जैसे ये बैड डेट्स हुआ तो आपने दो अकाउंट पहचाने, एक तो बैड डेट्स और दूसरा जिससे पैसे लेने हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए गिवर था क्योंकि उसको हमें पैसे देने थे, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर ए को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हाँ, मिस्टर ए को पैसे देने थे ना, तभी तो पैसा डूब गया जब इसने दिए नहीं। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या था, गिवर था, पैसे दिए नहीं बट था तो गिवर ही। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर ए को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो डेबिट कर दिया। तो एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में मिस्टर ए। आया इतना समझ में। अब मान लो यही मिस्टर ए मेरे को मिल गया, कहीं पैसे लेके भाग गया था, 1-1.5 साल बाद मिल गया, क्या मैं इसे छोड़ दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इससे पैसे वापस लूंगा। तो इसे मैं कहता हूं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखो, जैसे ये मेरे को पैसे देगा तो एक तो कैश आ गया, ठीक है। अब कई बच्चों के अंदर डाउट आता है कि अब दूसरा अकाउंट मिस्टर ए होगा, जबकि मिस्टर ए कोई खाता अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर ए को तो आप खत्म कर चुके हो, आपको पैसे लेने थे मिस्टर ए से, आप मान चुके थे, मिस्टर ए के पैसे डूब गए। तो जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होता है तो खुद बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आता है, याद रहेगा। जब बैड डेट्स रिकवर्ड होता है तो खुद बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट आता है, क्योंकि ये क्या हो गई, इनकम हो गई एक तरीके से। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, रिकवर होगा इन होगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू में बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, जरूरी है 5 के 5 रिकवर्ड हो जाए, नहीं, मान लो 4,000 हो गए, 3,000 हो, कुछ तो रिकवर होगा जब मिलेगा। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, या फिर बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड रिकॉर्डेड। आया इतना समझ में, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटर बिकम इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। डेटर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, यहां तक। डेटर कौन है, अब मान लो भाई यही मिस्टर ए है। इंसॉल्वेंट मैंने बताया था, वो पर्सन जो अपना डेट पे नहीं कर सकता, बताया था। दिवालिया को क्या कहते हैं,
इंसॉल्वेंट कहते हैं। जब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर डेट ज़्यादा हो गया और एसेट उसकी कम रह गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। आया इतना समझ में? इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मिस्टर ए से हमें पैसे लेने हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो मैं उसके ऊपर क्या कर दूंगा? केस कर दूंगा। फिर वो केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये कहेगा कि ये क्या है? इंसॉल्वेंट है। कोर्ट एक असाइनी हायर करेगा इंसॉल्वेंसी के लिए, वो चेक करेगा कि इंसॉल्वेंट सच में है या फिर नहीं है। अगर ये इंसॉल्वेंट हुआ तो कोर्ट इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा, पर इसके पास कुछ तो होगा, उतना कहेगा कि पे कर दो। ठीक है, अब कोर्ट कहेगा 40 पैसे इन अ रुपी पे कर दो। अब बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। वो कह रहा है 100 में से 40 पे कर दो, यानी 40% पे कर दो। ठीक है, अगर मान लो उसके ऊपर कर्जा 1 करोड़ का है, बट उसके लिए जो एसेट है वो कितनी है? 40 लाख की है, तो वो 1 करोड़ वालों को 40 लाख तो दे ही सकता है ना। तो कोर्ट कहता है आप 40% पे कर दो। ठीक है, तो अब देखो अगर उसने 40% पे कर दिया, यानी कैश हमारे पास आ जाएगा, बेशक कम आए बट आ तो जाएगा। और बाकी 60% क्या हो गया? पैसा डूब गया। उसको मैं बोलूंगा बैड डेट्स हो गया। और ये जो मिस्टर ए है ये फिर से हमारे लिए क्या है? गिवर था, तो ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हो गया। फिर से देख लो, कैश रियल अकाउंट है, आएगा तो इन होगा, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस या लॉस में कवर होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट्स क्या हो गया? डेबिट हो गया। मिस्टर ए ने पैसे दिए थे तो ये गिवर था, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हो गया। अब मान लो भाई 100 रुपए मिस्टर ए से लेने हैं, तो 40 पैसे ही वो दे पाएगा, 60 नहीं दे पाएगा, तो ये हमारी एंट्री। आया समझ में? तो हमने 3 एंट्रियां करी। पहली बैड डेट्स, ये रही। बैड डेट्स में क्या होता था? बैड डेट्स लॉस या एक्सपेंस होता था, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता था, और वो जो मिस्टर ए है वो गिवर, तो वो क्या हो जाता था? क्रेडिट हो जाता, तो एंट्री होती थी बैड डेट्स टू में मिस्टर ए। फिर हमने रिकवर करा, रिकवर में नाम नहीं आता है, रिकवर में कैश आ गया और बैड डेट्स रिकवर्ड आ गया। कैश आपका रियल अकाउंट है, इन हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और ये क्या कहते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लास्ट हमने इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी देखा। इस केस में क्या होता है? वो इंसॉल्वेंट हो जाता है बट कुछ पैसे देता है, तो जितने पैसे देता है कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि इन हो रहा है। बैड डेट्स बाकी लॉस हो गया जो नहीं दे पाया, नॉमिनल अकाउंट में लॉस डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर ए क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो क्या है? गिवर है। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। कह रहा है अप्रैल 1 मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? वो कुछ तो देगा। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000, यानी 5000 में वो 1 रुपए में 50 पैसे दे रहा है। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, 50 दे रहा है यानी आधे दे रहे हैं, तो 5000 में कितने देगा? 2500 देगा, और 2500 डूब जाएंगे। ठीक है, तो अगर एंट्री बनाओगे तो कैश, बैड डेट्स, और कौन है? मोहन। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। इन होगा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मोहन पर्सनल अकाउंट है, पैसे दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मोहन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या होगी? कैश बैड डेट्स टू में मोहन। तो जनरल एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में मोहन। कैश कितने का था? 5000 का, बैड डेट्स 2500, और वो भी 2500, सॉरी मोहन 5000 का था, बैड डेट्स 2500 और कैश भी 2500। बीइंग मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 50%। खत्म। आया समझ में? अगली एंट्री देखते हैं। कह रहा है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, यानी कि पैसा मिलने वाला है, डूब गया। डूब गया, जो 8000 रमेश के थे वो पैसा डूब गया, यानी कि बैड डेट्स हो गया। तो अब अगर एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स और रमेश,
बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रमेश पर्सनल अकाउंट है, गिवर था, ये पैसे देने वाला था बट अब नहीं दे रहा तो गिवर था, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसमें गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रूल क्या कहता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में रमेश अकाउंट, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में रमेश अकाउंट, ठीक है, बीइंग रमेश बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। आवाज आ रही है, हेलो, आ रही है, क्या हुआ, कोई नहीं, ठीक है। अब बताओ भाई कितने रुपए लेने थे रमेश से, 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए से रमेश क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, बीइंग में लिखोगे बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। इसके बाद श्याम हु ओड 15,000, यानी श्याम ने हमसे 15,000 रुपए ले रखे थे, बीकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 50% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी फिर से 50% यानी आधे दे रहा है, तो फिर से मेरे को अकाउंट पहचानने हैं। तो देखो एक तो कैश आधे तो दे ही रहा है, दूसरा बैड डेट्स, और तीसरा श्याम। कैश आपका रियल अकाउंट कुछ तो दे ही रहा है यानी इन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स आधे पैसे डूब गए, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस या लॉस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। थर्ड अकाउंट श्याम, श्याम गिवर है, पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू में श्याम, तो एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू में श्याम। कितने के थे भाई, 15,000, आधा करो 7,500 और 7,500, ठीक है, यहां तक आया समझ में। लास्ट एंट्री, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी 10,000 हमको सोहन से पैसे मिले, किस चीज के, जो कि बैड डेट्स हो गए थे कब, पिछले साल, यानी कि रिकवर हो गया, आ रहा है समझ में, जब पिछले साल वो बैड डेट्स हो गए तो अब क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो एंट्री पहचानो बैड डेट्स रिकवर्ड, एक मेरे को मिल गया और दूसरा कैश मिल गया। यहाँ पे वो नाम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, यही बताया था मैंने, जब बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी तो नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही आप उस नाम को हटा चुके हो, आप पहले ही उसको क्या बना चुके हो, गिवर बना चुके हो, ठीक है, तो नाम नहीं आता बैड डेट्स रिकवर्ड में, इस चीज का ध्यान रखना। तो बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। लास्ट कैश आपका रियल अकाउंट है, इन हो रहा है, तो डेबिट वर्स कम्स इन, तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, टू में बैड डेट्स रिकवर्ड, तो यहाँ एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट, टू में बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने के थे भाई ये, 10,000, तो 10,000 और बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, आया समझ में। तो भाई आज के लिए इतना ही है, हमने इसके अंदर डिस्काउंट और बैड डेट्स को कवर करा। अगली क्लास में हमने जनरल की शुरुआत करी थी, तब 2 अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच अभी तक नहीं कराई, अगली क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे, ठीक है, और फिर आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में।